आज हम क्लास लेते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम से क्या मुराद है और डबल एंट्री सिस्टम से क्या मुराद है। तो ये इंतहाई आसान है। पहले क्लियर करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम से मुराद यानी अकाउंटिंग की वो सिस्टम जिसमें हम हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम यानी डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। तो इस सिस्टम को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यानी जो ट्रांजैक्शन वजूद में आते हैं तो हम ट्रांजैक्शन की दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो इस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या कहता है? यानी यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट, वो अकाउंटिंग का वो सिस्टम जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या हम क्या करते हैं, टू एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। तो हम ये दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करते हैं। क्या कहता है? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन्ड। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो हम यानी प्रॉपर तरीके से यानी मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं। जो ट्रांजैक्शन होते हैं हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्राई बैलेंस बनाते हैं। फिर एडजस्टमेंट यानी जब हो जाती है इसके लिए हम एडजस्ट एंट्री पास करते हैं। फिर इसके बाद यानी हम यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ये प्रॉपर सेट है यानी बुक्स ऑफ अकाउंट का, यानी प्रॉपर तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं यानी जब हम डबल एंट्री सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या होता है, यानी ये जो होता है इसके लिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, जो हम डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, मुख्तलिफ किताबें हम मेंटेन करते हैं, तो ये आम आदमी नहीं कर सकता, बल्कि और यानी इसके लिए अकाउंटिंग की नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज लाजमी है कि जो इवेंट होते हैं यानी फाइनेंशियल इकोनॉमिक इवेंट होते हैं, ये हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम किस तरह पोस्टिंग करते हैं, हम किस तरह ट्राई बैलेंस बनाते हैं, हम कैश बुक किस तरह बनाएंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं, हम एडजस्टमेंट हम किस तरह यानी करते हैं, इसके बाद यानी क्लोजिंग एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री हम किस तरह पास करते हैं। तो ये आम आदमी नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए क्या होता है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड। तो इस सिस्टम को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये कौन कौन यानी इस्तेमाल करता है या कौन कौन से इदारे हैं जो इस्तेमाल करते हैं, यानी अक्सर जो कंपनी है, जो बड़े बड़े कारोबारी इदारे हैं, जो जेंट्स कंपनी है, जो कॉर्पोरेशन है, ये यानी डबल एंट्री सिस्टम यानी इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर यानी बुक्स ऑफ अकाउंट वो मेंटेन करते हैं। फिर अपने शेयर होल्डर को, अपने स्टेक होल्डर को, इंटरेस्टेड पार्टी को फिर वो यानी इशू भी करते हैं। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी वो स्टडी करते हैं और कारोबार के मुतालिक यानी वो इम्पोर्टेंट डिसीजन यानी वो करते हैं। तो जो कंपनी है, मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल मिल है, शूज कंपनी है, इसके बाद है यानी शुगर कंपनी है, फ्लोर मिल है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो बड़े बड़े जो कंपनियां है, यानी जो जेंस्टर कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, तो सारे ये यानी ये डबल एंट्री सिस्टम यानी वो इस्तेमाल करते हैं। यानी वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, तो सिंपली इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, इसके बाद है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम से पहले यानी एक यानी कॉलेज में बीएस का स्टूडेंट था, तो वो आ गया और मुझसे मुझसे पूछा कि सर सिंगल एंट्री सिस्टम का ये मतलब है कि हम सिर्फ ट्रांजैक्शन जो हो जाते हैं तो हम सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। तो उसने मिसाल भी दे दिया कि फॉर एग्जांपल जब हम परचेज करते हैं यानी परचेज करते हैं नकद पे, तो हम जर्नल में हम सिर्फ परचेज रिकॉर्ड करते हैं, कैश रिकॉर्ड नहीं करते। तो उसने ये एंट्री इस तरह पास कर ली और मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर हाँ सिंगल एंट्री सिस्टम से ये मुराद है कि हम सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, यानी 4000 ये जर्नल है, हमने परचेज किए हैं, 4000 डेबिट रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया है। तो उस स्टूडेंट ने, बीएस का स्टूडेंट था, उसने ये सवाल पूछा कि हम सर सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, सिंगल एंट्री सिस्टम में
डेबिट और क्रेडिट का वजूद नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। सिंगल एंट्री सिस्टम में यानी कभी कभार हम ट्रांजैक्शन जो हो जाता है किताबों में रिकॉर्ड करते हैं, एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, कभी कभार हम दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, कभी कभार हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी नहीं करते, इस तरह यानी हम छोड़ते हैं। तो इस सिस्टम को कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी वो अकाउंटिंग का वो सिस्टम जिसमें हम डेबिट क्रेडिट इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने सहूलत की खातिर आपने यानी किताबों में, रजिस्टर में, कापियों में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस अकाउंटिंग की इस सिस्टम को कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंपली वो सिस्टम जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि अपनी सहूलत की खातिर हम रिकॉर्ड करते हैं। हम यानी डेटर भी रिकॉर्ड करते हैं, हम क्रेडिटर की भी रिकॉर्ड करते हैं, हम इन्वेंट्री की भी रिकॉर्ड करते हैं, हम एक्सपेंसेस की भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो इस सिस्टम को कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो मैंने बताया कि नहीं, ये मतलब नहीं है कि ट्रांजैक्शन यानी कि हम सिर्फ डेबिट या क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ये एंट्री यानी इस तरह हम नहीं करते हैं, बल्कि किस तरह करते हैं, एक कॉपी हम न रखते हैं या रजिस्टर रखते हैं या हम एक डायरी रखते हैं और इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे यानी डेटर हो, क्रेडिटर हो, इन्वेंट्री हो, एक्सपेंसेस हो, हम सारा रिकॉर्ड करते हैं। कभी कभार हम रिकॉर्ड करते हैं और कभी कभार हम बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करते। मिसाल लेते हैं, जो आम दुकानदार होते हैं, जो छोटे छोटे यानी कारोबारी इदारे होते हैं, जिस तरह जनरल स्टोर होता है, यानी सब्जी का दुकान होता है, मेवे का दुकान होता है, मेडिकल स्टोर होता है, वगैरह वगैरह, चाय का दुकान होता है, कपड़ों का दुकान होता है। तो ये छोटे छोटे बिजनेस होते हैं। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम ये इस्तेमाल करते हैं अपनी सहूलत की खातिर, वो यानी रिकॉर्ड करते हैं किताबों में यानी कापियों में वो आएगा। तो देखें, ये एक यानी कि है एग्जाम्पल है। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में अक्सर लोग एक कॉपी, रजिस्टर या डायरी मेंटेन करते हैं और इसमें रिकॉर्ड करते हैं कि जब हम किसी को, ये जनरल स्टोर है, किसी को जब हम उधार पे सामान फरोख्त करते हैं तो उस्मान 2 किलो दूध 400 रुपए, हम इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। जो आम जो बिजनेसमैन है, जो छोटे छोटे कारोबारी इदारे होते हैं, वो एक कॉपी या रजिस्टर मेंटेन करते हैं और इस पेज पे हम इस तरह रिकॉर्ड करते हैं, उस्मान 2 किलो दूध 400 रुपए, कमरान 3 किलो चीनी 450 रुपए, असलम 3 बिस्कुट डब्बे 120 रुपए और मुनीर 1 किलो घी 500 रुपए। ये रिकॉर्ड हम इस तरह करते हैं। इस तरह जब हम किसी से उधार पे सामान परचेस करते हैं तो उन लोगों का भी हम यानी रिकॉर्ड करते हैं। जो कैश पे जो सामान हम फरोख्त करते हैं वो रिकॉर्ड हम नहीं करते। जो यानी सामान यानी अक्सर हम इसमें जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, डेटर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, ये हम रिकॉर्ड करते हैं। या महीने के आखिर में जब हम यानी मुख्तलिफ किस्म के अखराजात यानी अदा करते हैं, एम्प्लॉई को सैलरी देते हैं, बिजली बिल अदा करते हैं, यानी दुकान का हम किराया अदा करते हैं, गैस बिल अदा करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये भी हम एक पेज पे ये सारे अखराजात लिखते हैं। प्रॉफिट और लॉस का यानी अपने तरीके से यदि इसमें कैलकुलेशन होता है, लेकिन फर्क ये है कि डबल एंट्री सिस्टम में हम डेबिट और क्रेडिट इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें हम डेबिट और क्रेडिट इस्तेमाल नहीं करते। हम ट्रांजैक्शन कभी कभार हम रिकॉर्ड भी नहीं करते, हम कभी कभार एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह यानी हमने ये क्रेडिट सेल किया है सारे को, हमने सिर्फ यानी डेटर के नाम लिखे हैं वगैरह वगैरह। तो ये हम रिकॉर्ड इस तरह करते हैं। तो सिंपली डबल एंट्री सिस्टम से मुराद जो हम डेबिट और क्रेडिट इस्तेमाल करते हैं, और सिंगल एंट्री सिस्टम से मुराद वो सिस्टम जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपने सहूलत की खातिर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इस सिस्टम को कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। थैंक यू।